हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड के लिए बॉटनी पेपर थर्ड में जो टैक्सोनॉमी है उसमें ब्रैसिकेसी फैमिली के बारे में आपको बताऊंगी। ब्रैसिकेसी फैमिली को क्रूसीफेरी फैमिली भी कहा जाता है। The family includes 375 genera and 3,200 species, widely distributed throughout the world. अर्थात ब्रैसिकेसी फैमिली में 375 जेनरा पाए जाते हैं और इनके अंतर्गत 3,200 स्पीशीज़ हैं जो कि पूरी दुनिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लेकिन ये बहुतायत से टेम्परेट जोन में पाई जाती हैं और मेडिटेरेनियन जो है इसका मेजर सेंटर है। इंडिया में ये फैमिली 51 जेनरा और 138 स्पीशीज़ द्वारा रिप्रेजेंट करी जाती है और ज़्यादातर ये स्पीशीज़ टेम्परेट एंड एल्पाइन हिमालयाज़ क्षेत्र में पाई जाती है। कुछ स्पीशीज़ नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में भी पाई जाती हैं, कुछ हिल्स में भी पाई जाती हैं जो कि साउथ इंडिया के हिल्स हैं। और ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस जिसको कि सरसों कहा जाता है, ये प्लेन्स एरिया में यानी कि मैदानी भागों में बहुतायत से पाई जाती है। रेफेनस सटाइवस जिसको कि मूली कहते हैं हिंदी में, ये भी वाइडली कल्टीवेट की जाती है प्लेन्स एरिया में। और सिसम्ब्रियम एंड लेपिडियम अदर कॉमन वीड्स की तरह पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं ब्रैसिकेसी फैमिली में पाए जाने वाले प्लांट्स में वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मुख्यतः क्या होते हैं। द ब्रैसिकेसी आर प्रीडोमिनेंटली हर्बेशियस एंड ओनली रेयरली दे आर अंडर श्रब्स। अर्थात ज़्यादातर ब्रैसिकेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो शाकीय होते हैं और ये हर्ब्स ज़्यादातर वार्षिक होते हैं, अर्थात एक वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज़ पेरिनियल्स या बहुवर्षीय भी होती हैं। कुछ अनकॉमन स्पीशीज़ बाइनियल या द्विवर्षीय भी होती हैं, अर्थात 2 वर्षों में अपना जीवन चक्र पूरा करती हैं। द प्लांट्स कंटेन ए वाटरी जूस विच इज़ ऑफन पंजेंट। मतलब ब्रैसिकेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनके स्टेम में या पूरे प्लांट में वाटरी जूस प्रेजेंट होता है जिसमें कि हल्की हल्की भीनी महक आती रहती है। और एन इनडोमिनेशन ऑफ सिंपल फोर्क एंड स्टिलेट और रेयरली ग्लैंडुलर हेयर्स इज कॉमनली प्रेजेंट। ब्रैसिकेसी कुल के प्लांट्स में फोर्क्ड या स्टिलेट या ग्लैंडुलर प्रकार के हेयर्स भी अक्सर पाए जाते हैं। इन प्लांट्स में ज़्यादातर टैप रूट सिस्टम होती है जो कि कल्टीवेटेड स्पीशीज़ में फ्लैशी भी हो सकती है, जैसे कि रेफेनस सटाइवस यानी कि मूली। लीव्स आर एक्स-स्टिपुलेट अर्थात स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सिंपल एंटायर का अर्थ होता है चिकनी मार्जिन। पिन्नेट या पिन्नेटिसेक्ट। दे आर रेडिकल और कोलाइन। रेडिकल और कोलाइन का अर्थ है मेन स्टेम पर भी लीव्स पाई जाती हैं एंड ब्रांचेस पर भी लीव्स पाई जाती हैं। द फॉर्मर फॉर्म ए रोजेट अर्थात जो रेडिकल लीव्स हैं वो एक रोजेट के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, जबकि कोलाइन लीव्स ऑल्टरनेट या रेयरली अपोजिट फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब देख लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर्स ऑफ ब्रैसिकेसी फैमिली। इन्फ्लोरेसेंस इज a simple or occasionally branched indeterminate raceme or corymb on which bracts and bracteoles are usually suppressed. क्रूसीफेरी फैमिली में पाए जाने वाला इन्फ्लोरेसेंस अर्थात पुष्पक्रम ज़्यादातर रेसीम होता है। रेसीम में भी कोरिम्ब प्रकार का होता है। कोरिम्ब प्रकार का इन्फ्लोरेंस आइबेरिस या कैंडीटफ्ट भी कहते हैं, कॉमन नेम है इसका कैंडीटफ्ट।
इसमें पाया जाता है, और इनमें ब्रैक्ट्स या ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं। द फ्लावर्स आर कंप्लीट hermaphrodite, मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक बट zygomorphic इन आइबेरिस, टेट्रामेरस एंड हाइपोगाइनस। आपको इन सब टर्मिनोलॉजी के अर्थ पता होने चाहिए। फ्लावर्स कंप्लीट होते हैं अर्थात इसमें सारे वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। hermaphrodite अर्थात बाइसेक्शुअल फ्लावर्स होते हैं। मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक, ज़्यादातर फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं अर्थात फ्लावर्स को किसी भी प्लेन से काटा जाए तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जबकि ज़ाइगोमॉर्फिक का अर्थ होता है किसी एक निश्चित प्लेन से ही काटने पर फ्लावर दो इक्वल भागों में विभाजित होता है। तो इस प्रकार का ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर आइबेरिस या कैंडीटफ्ट में देखने को मिलता है, और ज़्यादातर फ्लावर्स टेट्रामेरस होते हैं अर्थात सभी दल पुंज दल चार चार होते हैं, एंड हाइपोगाइनस अर्थात सुपीरियर ओवरी वाले होते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक प्लांट के डायग्राम के साथ साथ मैंने फोटोग्राफ्स भी आपको दिखाया है यहाँ पे, जिससे कि आपको पिक्चर दिमाग में क्लियर हो। और ये डायग्राम बनाया है इसलिए कि जिससे कि आप एग्ज़ाम्स में डायग्राम बना सकें। टिपिकल सरसों का ये प्लांट है, बहुत आपने देखा हुआ होगा, और इसी के बारे में हम आप डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं। कैलिक्स इज कंपोज ऑफ 4 फ्री एंड इम्ब्रिकेट सेपल्स। जो बाह्य दल पुंज होता है उसके इंडिविजुअल लीफ को हम सेपल कहते हैं। ये सेपल्स भी संख्या में 4 ही होते हैं, जो कि फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, और इनका एस्टाइवेशन इम्ब्रिकेट टाइप का होता है। द 2 आउटर लेटरल सेपल्स आर ऑफन लार्ज and saccate at the base and the inner 2 are usually narrower। अब क्योंकि ये टेट्रामेरस फ्लावर्स है तो इसमें सेपल्स 4 ही हैं, जिसमें कि 2 आउटर सेपल्स बड़े हैं और 2 इनर सेपल्स छोटे हैं। द कोरोला इज़ ऑफन 4, कोरोला भी 4 होते हैं अर्थात 4 पेटल्स होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, डायगोनली प्लेस्ड एंड इम्ब्रिकेट पेटल्स विच आर यूजुअली लॉन्ग क्लॉड, जैसा कि सरसों में पाया जाता है। और आइबेरिस में कोरोला ज़ाइगोमॉर्फिक होता है ना। आपको बताया ही था कि किसी एक निश्चित प्लेन से फ्लावर को काटने पर 2 इक्वल पार्ट में जब फ्लावर विभाजित हो जाता है तो ये कंडीशन ज़ाइगोमॉर्फिक कहलाती है। तो ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर कैंडीटफ्ट में पाया जाता है, जिसका कि बॉटनिकल नेम आइबेरिस है। इसमें 2 एंटीरियर पेटल्स ज़्यादा लार्ज होते हैं, जबकि पोस्टीरियर पेटल्स स्मॉलर होते हैं। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 6 स्टेमन्स विच आर टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ 2 आउटर स्टेमन्स आर अपोजिट the lateral sepals and the 4 inner ones are opposite the petals which have longer filaments than the outer ones। अब इसमें आपको यहाँ पे ये 6 एंथर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आपको इसमें ये भी दिख रहा होगा कि ये 6 एंथर्स में 2 बाहर की तरफ हैं और 4 अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ये 2 बाहर और बाकी 4 अंदर के वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं। The filaments of 2 inner pairs of stamens are occasionally connate. Sometimes, as in Alyssum, the filaments are winged or with tooth-like appendages। अब क्रूसीफेरी की जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनमें डिफरेंट स्पीशीज़ में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। सरसों में इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार की एलाइसम में देखने को मिलता है। एंथर्स आर यूजुअली डाइथिकस अर्थात बाइलोब होते हैं, इंट्रोवर्स एंड ओपनिंग लेंथ वाइज। सम स्पीशीज ऑफ नास्टूशियम हैव 4 stamens and in Cornonemus diademus there are only 2 lateral stamens।
A disc is often present at the base of the stamens, which has usually 4 glands opposite the sepals. The nectar secreted by these glands is poured into the pouches of the inner gibbous sepals. The gynoecium is bicarpellary and syncarpous. gynoecium bicarpellary है and syncarpous अर्थात जुड़े हुए कार्पल्स हैं. With a superior ovary with 2 parietal placentae, each bearing 1 to many ovules. ओवरी सुपीरियर है अर्थात हाइपोगाइनस, और जिसमें कि 2 पैराइटल प्लेसेंटे होते हैं और हर एक पर एक या कई ओव्यूल्स पाए जाते हैं. ए फॉल्स सेप्टम, जिसको कि रेपलम कहते हैं, एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन ऑफ द पैराइटल प्लेसेंटा टू द अनदर डिवाइड्स द ओवरी कैविटी इनटू 2 लोक्यूल्स. The style is simple or absent and the stigma is 2-lobed or discoid. Fruits and seeds. Fruit is a pod which dehisces by 2 walls, break away from below upward and the seeds remain attached to the persistent placentae. ये फ्रूट के बारे में है. आपने सरसों की फली देखी ही होगी और ये भी पता ही होगा कि उसका स्फुटन किस तरह से होता है. आगे देख लेते हैं. ये आपको एक टिपिकल फ्लावर मैंने दिखाया है सरसों का, जिसमें कि इसके डिफरेंट पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे. इसको देख लेते हैं बड़ा करके. ये देखिए, ये स्टेमन्स हैं जो कि 2 बड़े स्टेमन्स हमको दिखाई दे रहे हैं. इनको हम पेटल्स कहते हैं. ये पेटल्स हैं. ये वाला देखिए, ये शॉर्ट स्टेमन है. इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये शॉर्ट स्टेमन है. इसके बाद बीच वाला ये पार्ट जो है ये है ओवरी, और इस बाहर ग्रीन पार्ट जो है ये है सेपल. तो ये एक टिपिकल सरसों के फ्लावर का LS यानी कि लॉन्जिट्यूडनल सेक्शनल व्यू है. अब देखते हैं आगे इसके बारे में. हचिनसन प्लेस इट इन ऑर्डर ऑफ इट्स ओन द क्रूशियल्स. हचिनसन ने इसे ऑर्डर क्रूशियल्स में रखा, जबकि क्रॉनक्विस्ट एंड तख्ताजन प्लेस द फैमिली इन द ऑर्डर कैपेरेल्स. द फैमिली इज कंसिडर्ड टू हैव बीन डिराइव्ड आइदर फ्रॉम द पेपेवरेसियस एंसेस्टर्स और कैपेरिडेसियस एंसेस्टर्स. ये साइंटिस्ट के डिफरेंट व्यूज़ हैं. आगे देखते हैं. ये दोनों आइबोरिस कैंडिटफ है. ये फ्लावर्स आपको मैंने यहीं पे दिखाया है, और ये है ब्रेसिका या सरसों का फ्लावर. ये दोनों आपको मैंने इसीलिए दिखाया है कि फैमिली ब्रेसिकेसी में देखिए इस तरह के फ्लावर भी होते हैं और इस तरह का फ्लावर भी होता है. कैंडिटफ या आइबोरिस का नाम अभी मैंने कई बार लिया है, तो इसकी पिक्चर भी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये जो फ्लावर है ये एक इन्फ्लोरेसेंस है कंप्लीट, जिसमें कि ये किनारे वाले फ्लावर्स जो हैं ये जाइगोमॉर्फिक है, जिससे कि आपको दिख ही रहा है कि इसके पेटल्स 2 पेटल्स बड़े हैं. जबकि जो सेंटर में जो फ्लावर हैं, ये जो सेंटर में फ्लावर हैं ये फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक होंगे. और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये एक फूल ना होकर के ये एक कंप्लीट पुष्पक्रम है. तो ये है आइबोरिस का फ्लावर. तो ब्रेसिकेसी फैमिली जब भी जिक्र होता है तो केवल सरसों का ही फूल दिमाग में ना रखें. इस प्रकार का फूल भी ब्रेसिकेसी फैमिली को ही बिलोंग करता है, ये भी ध्यान में रखें. थैंक यू.